चालू अपी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि मतलब लोगों को ये लगे कि भाई उसकी नंद आ गई है। डीपी पे भी जो फोटो लगाया वो ऐसा लगाया है कि जो डबली ने मुंह ढक रखा है वो है, क्योंकि इसकी जो ननद है वो तो सामने आती नहीं है। लेकिन चालू अपी भूल गई है, क्योंकि उन ऑडियंस को सब अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हारा तुम्हारी नंद के साथ क्या रिश्ता है। जिसका तुम जिक्र करना नहीं पसंद करती हो उसको तुम इस तरीके से वेलकम करोगी और दिखा दोगी और थंबनेल पे लगा दोगी। अपनी तरह से बुद्धू समझ रखा है क्या? जैसे आन सबको बोलता रहता है बुद्धू, तो भाई आन की बुद्धू बुआ, तुम्हें अकल होनी चाहिए कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। इसलिए तो तुम्हें उतने व्यूज़ नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। 22 घंटे में 7 लाख। वैसे तो जनाब की गाड़ी भी आकर रुक गई है भाई। वैसे तो जब से मुदाहा आए थे तो उनकी गाड़ी चल पड़ी थी थोड़ी सी, जैसे कि मैंने कहा कि मुदाहा छोड़कर जाएंगे, गाड़ी वहीं रुक जाएगी। अब तुम चाहे फार्म हाउस पे पार्टी मनाओ, घर में गाने गाओ, सबको बुलाओ चलाओ, कुछ भी करो, भाई भाभी आके निकल लिए, तुमने अपनी नंद को बुला लिया, सो कॉल्ड दूर की नंद, लेकिन वो सब तुम्हारे व्यूज को उठा नहीं पाए। चालू अब तो ये हथकंडे जो ना फेल हो गए। पता नहीं इसने इसके साथ सैफी के साथ क्या किया था जो इतने दिन से यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन सैफी अब दिखाई दिया है लास्ट लास्ट में। ये औरत कब किसके साथ क्या पंगे ले ले भाई साहब, ये पता नहीं चल सकता। वो क्या सुना है ना आपने कहावत, ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को नहीं पता। बस यही हिसाब किताब है चालू अपी का। और आने से पहले या यहाँ से जाने के बाद जब ये यहाँ से गई है उसी बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है रुकैया और उसकी माँ और फैमिली के बीच में कि भाई साहब इनका अनबन हुआ है, क्योंकि वो इसको शेड करना बंद कर दिया था इसने। लेकिन जिस तरीके से बातें ढाल ढाल कर दोनों माँ बेटी आपस में बात करी थी चूल्हे पर खाना बनाते हुए, उससे साफ समझ में आ रहा था कि वो डायरेक्ट ना बोलकर इनडायरेक्ट वे में इन्हीं को ही सुना रही थी। तो कुछ तो ऐसा हुआ है, क्योंकि वहां पे जो जिक्र आया था वो इस चीज का भी आया कि भाई पैसे आने से ऐसे हो जाते हैं, पहले रिश्ते में बहुत प्यार था। तो ऑफ कोर्स पैसा ऐसा होता है कि अच्छे अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, और इसकी तो पूरे खानदान की बुद्धि पहले से भ्रष्ट थी। और बस इसी की कसर रह गई थी, लगा ले लो जब लिपस्टिक ना, तेरी बीवी लगाती है टिंट भर भर के गालों पे और नाक पे ठुड्डी पे होठों पे, तो तू लिपस्टिक वाला गाना मत गा, तू टिंट वाला गाना गा। और मैंने ही नोटिस किया या आपने भी नोटिस किया कि भाई साहब ये जो है भाभी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, और सैफी की बात कर रही हूँ, और सैफी के साथ भाभी जी ज्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। भाई साहब एक दूसरे को दबी आवाज में ताने भी मारते रहते हैं, छेड़खानी चलती रहती है इनकी। अब लोग कहेंगे कि भाई देवर भाभी हैं तो रिश्ते हैं, वो रिश्ता फैसल के साथ नहीं दिखाई देता जो स्पेशल बॉन्ड इसके साथ दिखाई देता है। ऐसा है कि भाई बहुत ही अच्छा स्पेशल बॉन्ड है, तो कहाँ गायब था ये? तो यहाँ पर बहुत दिन से था। और काहे नहीं गया था भाई, शादी में काहे नहीं गया था ये? इसका भी तो इतना ही रिश्ता लगता है जितना डुम्बुल का लगता है और फैसल का लगता है, कि फैसल का तो और भी ज्यादा दूर का लगता है। वो इस घर की ब्याई हुई जो बेटी हैं, यानी कि जो फनी की फुप्पो हैं, यानी कि दूसरे घर में भी आ गई हैं, उनका है। और जो फनी का कुनबा है वो एक्चुअली चालू का पूरा ससुराल है, तो ये आता है ससुराल में, यानी कि घर कुनबे बिरादरी में। तो बैठकर सारे जेंट्स महफिल जमाए हुए, जिसको चालू भी बड़े आराम से इंजॉय कर रही है। भाई इसको मर्दों की महफिल जो है ना बहुत पसंद आती है। फिर चाहे वो वहाँ पे बैठ के जो है वो सारी चीज़ें, वहाँ जाना का प्लान था ना, इस अकेली औरत का जाने का प्लान था वहाँ पर। भाभी तो तब नहीं गई जब सब घर की औरतें गई थी, तो वो अकेले क्या जाती। भाभी का तो भाई एक अलग ही स्टेटस है, उस तक तो चालू अपी कभी नहीं पहुंच पाएंगी। तो रह गया था चालू अपी के ब्लॉग का रिव्यू, तो बस वही शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और आज आप सबको मेरी आवाज़ थोड़ी लो लग रही होगी, या यूं कह लो कि मेरा जो है थोड़ा पिच लो लग रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि मैं गई थी हॉस्पिटल, और भाई मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि मैंने वहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें देखी जिसकी वजह से मेरा मन बहुत उदास हो गया था और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। क्योंकि मैं गायनी डिपार्टमेंट में गई थी ऑल इंडिया मेडिकल के, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे पेशेंट थे। तो मैंने ऐसे पेशेंट भी जो है वहाँ पर देखे जो सी बीमारी से ग्रस्त थे, तो इसलिए उनकी बातें, उनकी स्टोरी मतलब वो सुनकर जानकर मतलब मन बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था, परेशान भी हो गया था। तो इसलिए अगर कोई भी तकलीफ होती है, आपको कुछ भी उथल पुथल अपने अंदर महसूस होता है या कोई भी तकलीफ हो, उसको बढ़ाना मत, बिल्कुल घर में नहीं रखना, तुरंत इमीडिएट डॉक्टर से जाओ, चेकअप कराओ, डॉक्टर को दिखाओ। नहीं बढ़ानी चाहिए कोई भी तकलीफ। अभी मैडम के केस में देख लो, मैडम इतने दिन से लेकर बैठी हुई थी, और जब वो बता रहे हैं टेनिस बॉल जितना ट्यूमर इतना बड़ा हो गया है, तो क्या उसको इतना सा भी इनके मतलब ये 40+ हो चुकी है मैडम, तो क्या इनके हर साल भर के जो टेस्ट होते हैं वो नहीं हुए थे? अब एक बात बताओ, रूहान अभी कितने दिन का हुआ था जब इनको ये डायग्नोज हुआ? तब रूहान लगभग 2 साल का हो चुका था। तो उससे पहले क्या इनके जो भी टेस्ट वगैरह हो रहे थे वो मतलब ये हर साल पे चेकअप नहीं कराती हैं? इनके पास पैसों की कमी है, 40+ होने के बाद तो हर साल में एक दफ़ा पूरी बॉडी स्कैनिंग करा लेनी चाहिए। और 6 महीने पे
30+ के बाद तो हर 6 महीने पे तो वैसे भी कराने ही कराने चाहिए कि अब आपका ब्लड काउंट, ये विटामिन डी, विटामिन B12, ये जो भी डेफिशिएंसी है वो आपकी सामने से आ जाए। तो इन्होंने बढ़ाए रखा क्या 2 साल में एकदम से वो इतनी तेज हो गया। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें जो है ना साइलेंट होती हैं, बिल्कुल अंदर नहीं पता चलता है, एक पथरी ही पनप जाती है और वो उसका नहीं पता चलता, किसी किसी को पेन भी नहीं होता, कुछ और सिम्टम्स भी नहीं होते। तो अच्छा है कि भाई अब बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए, या कुछ भी आपको उल्टा सीधा भी लगे कि भाई इंडाइजेशन हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है जो रेगुलर नहीं रहती थी या पहले आपको नहीं होती थी, तो उसको लेकर घर में ना बैठे रहें। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर को दिखाएं और अपने चेकअप वगैरह कराएं, जिससे कि टाइम रहते उन सब चीज़ों की ट्रीटमेंट हो सके। और ख़ास तौर से फीमेल्स, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट फीमेल बहुत ज़्यादा सुनती हैं, तो फीमेल्स को बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं गायने डिपार्टमेंट में गई थी तो वहाँ सारी फीमेल ही थी, और मतलब लड़कियाँ भी थी यार। बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा देखकर सुनकर। और रात को गाने वाने बजा बुजू के बस थोड़ी बहुत महफिल जमाई, जो रात को गाने वाने गा रहे थे, जिनकी स्टोरी भी इन्होंने लगा रखी थी। और उसके बाद फिर घूम फिर कर आ जाते हैं प्लॉट पर। अच्छा भाई, अब ये प्लॉट पर आए थे तो रीजा ने वो फ्रॉक पहन ली थी जो एक्चुअली इसकी बर्थडे के नाम से लेकर आए थे। ऐसा लग रहा है जैसे घर में नाइट गाउन आंटी लोग पहन लेती है ना, वैसा। लेकिन जो हिंदू परिवार में जो फीमेल्स होती है वो क्या करती है, पेटीकोट पहन लेती है नीचे, जिससे कि वो जो नाइट गाउन है वो उठे ना, पैर ना दिखाई दे, और वो मतलब उसमें अच्छे से जो ना अंदर वो चमके ना, मतलब एक तरीके से। और अगर हम लोग भी, जब मैं पहले कभी पहनती थी, ये बहुत पहले या कभी अभी भी पहन लेती हूँ क्योंकि मैंने वूलन वाली मंगा रखी है, तो मैं हमेशा लोअर पहनती हूँ उसके नीचे। तो कुछ तो ऐसे पहनो, कुछ नहीं पहना हुआ है और वो बड़ा इतना है, मिट्टी में चल रही है तो उसको उठा उठा के चल रही है। तो भाई ये तो बड़ी तुम्हारी अच्छी शराफत है कि काला दुपट्टा गमछा डाल लो और टांगे तुम घुटनों तक की खोल खोल के दिखा दो। वाह, एक ही तरफ रहो ना। या तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि पहनो, कैपरी पहनो, शॉर्ट्स पहनो, मिडी स्कर्ट पहनो, जो पहनना है वो पहनो। तो ये नौटंकीबाजी मत करो, और जब नौटंकीबाजी करनी है तो फिर ये सब कुछ कर कर मत दिखाओ। फ्रेंड, कल के बाद हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया, अभी हो गई है शाम, हम आ गए फिर से प्लॉट पे। प्लॉट ना हो गया इनका भाई साहब, ये जू हो गया है इनका, जहाँ तरह तरह के जानवर जो है वो देखने को मिल जाते हैं, हर तरह के, और बाकियों को टिकट लगा के तमाशा दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने सोचा था कि हम बच्चे खिलाएंगे। बच्चे खिलाने का मतलब पता है क्या होता है? वही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मदरसे के बच्चों को खाना खिलाना। पर इनकी औकात है ही नहीं, इतना ये अच्छा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इनके दिमाग में अच्छी चीजें आती कब है। भगोना भरकर इन्होंने जो बिरयानी बनवाई है खुद ही उड़ीस लिए, खुद ही डगार लिए सबने मिलकर। मजाल के किसी गरीब बच्चों को पैकेट बनाकर बांट देते, घर घर भिजवा देते, या मदरसे के बच्चों को यहाँ पर बुलवा के खिलवा लिया होता। और जबकि इनका तो ड्यू भी है। जब मैं कह रही थी ना, भाई भाभी भाग गए यहाँ से, पापा को लेकर भी चले गए यहाँ से, लेकिन मजाल के दादा दादी के नाम का फातिहा करा देते, कुरान ख्वानी करा देते। अरे भाई, तुम अपने घर में लाख बार करा लेते हो, कुरान ख्वानी तो जितनी बार करा लो, गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को जितनी मर्जी बार खिला लो, भाई सवाब तो तुम्हारे नाम में ही मिलेगा। ये क्यों लगवा दिया फनी? यहाँ से रास्ता तो छोड़ो, मालकिन ने कहा है फनी मैनेजर, तो तुम ये बात को तो नोटिस करो ना पूरा। ये भी पूरी खेती बाड़ी करने में लगा पड़ा है, मतलब लाइक सीरियसली, कि कल आए थे तो कल वहां पे थोड़ा सा सूखा था और फूल वूल सब देख रही थी जब वहां पे घुस घुस के, आज वहां पे क्यारी सी बनवा के उसमें पानी वानी डलवा दिया, कुछ लगवा दिया, बुआई करवा दी है। ऐसा लग रहा है कि इसने साइड बिजनेस खोल लिया है अपनी अम्मी के लिए बहस में। क्योंकि भाई मामू ने जो वो बैंगन वैंगन लगाए थे तो अम्मी तोड़ कर ले जाना चाहती थी, इसने बहस में लगवा दिया, अम्मी इतनी लगवा दूंगा, इतनी लगवा दूंगा, तुम खूब खाइयो, पड़ोसियों को बांटियो और बेच भी दियो। साइड में बिजनेस शुरू कर लिया भाई साहब इसने। प्लॉट है तो फायदा उठा रहे हैं। और भाई, अगर किसी को ये गलत फहमी हो कि ये वो प्लॉट है कि जो भैया ने इसको दिया था, नहीं, वो अलग है दूसरी जगह जहां ये हमेशा लंगर का इंतजाम करता है। ये वो प्लॉट है जो इसने खुद से खरीदा था, चालू ने। इसके 2 प्लॉट है यहाँ पे, एक ये बड़ा जिसको इसने फार्म हाउस बना दिया है। ये ज्यादा चौड़ा नहीं है एक्चुअली, ये लंबा गहरा ज्यादा है। ये भूसा भरा है यहाँ पे, भूसा हमने बेच दिया 12,000 रुपए में। रुखसाना भाजी, इज्जत का सवाल है, अच्छी बिरयानी बनाना इज्जत का सवाल है। तेरी इज्जत है कहाँ? तुझे क्या आता है पहले वो बता। भी अच्छा लगता है ये टाइम, अच्छा है, शाम को तो बहुत ठंडी लगती है, और तभी तुमने कौन सा यहाँ पे बैठ के खा लिया। अरे भाई, अगर तुम्हें शाम की बिरयानी एंजॉय करनी है उजाले उजाले में यहाँ पे, तो तुम्हें कम से कम 12 बजे यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन उसके लिए तुम्हें उठना भी पड़ेगा। आग पे दिया जला के तो 3-4 बजे यहाँ पर आए हैं। उसके बाद वो इंतजार कर रही है कि गोश्त वगैरह आएगा तो भी ये सब सामान की तैयारी करेंगी। उसके बाद ये इतनी सारे भर के भगोने की बिरयानी बनेगी, और बिरयानी बनते बनते फिर रात हो गई। और सामने देखो इतना बड़ा कद्दू लगा है, तेरा मुंह खुद कद्दू जैसा हो रहा है। ओ ले आओ इसको, तोड़ा क्यों नहीं? इसको ऐसे ले आओ, इसको वैसे ले आओ। अब वो कह रहा है वो इतना बड़ा पक चुका है कि वो काम में नहीं आएगा, उसके बीज काम आएंगे। और ऐसे ही होता है कि जब वो पक जाता है तो वो खुद उसके जो बीज है वापस से बोने के काम आते हैं। हाँ फनी, ये तो बहुत अच्छा है, अम्मी से तुड़वाएंगे, अम्मी से तुड़वाएंगे। ओफो अम्मी।
ऐ दो गाजर तोड़ ली, ये हैदर की मम्मा की। बड़ा महान काम करा भाई तूने, बड़ी मेहनत का काम करा तूने। दो पतली पतली सी ढंग से पनपी है नहीं, पकी है नहीं, तूने गाजर छोटी छोटी सी तोड़ के दिखा के। फ्रेंड्स, आप सबको अगर किसी को जरूरत हो फ्री में तो हमारे प्लॉट पे से आके ले जाना। देख लो भाई चिंदी चोर को, फट से क्या बोलता है उसे टोकते हुए, अरे ऐसे आएंगे तो सारा एक दिन में खत्म हो जाएगा। अब चालू करी है, आजकल मीम चला ना बैकग्राउंड साउंड है, धोई है क्या नहीं धोई है पता नहीं, ठूसम ठास मचाने में लग गई है। अच्छी बनी, मीठी बनी, अरे पक तो जाने देती हूँ उसके, वो बेचारे को ढंग से उभरी भी नहीं है, ऐसा लग रहा है गाजर का बच्चा ही खा लिया है। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं यहाँ पे भाभी के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेने, क्योंकि भाभी पहली बार आई है यहाँ पर। अगर तू इतनी बड़ी दानवीर करण बन रही है, अभी देखो भाई ऑफेंड मत हो जाना, ये एक डायलॉग है सिर्फ, इसलिए मैं कोई महाभारत के पात्र को इस तरह से इससे कंपेयर करके उनकी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ। ये जो इतनी बड़ी दानवीर बन रही है तो तू भैया अपनी एक एक जो है तू अपनी चार अपनी फुप्पियों को भी दे देती पायल, इतनी भारी मत देती, थोड़ी हल्की दे देती, थोड़ा सा तो गिफ्ट बन जाता। और जब तू डबली बबली के लिए सूट लेकर आई थी तो एक एक सूट अनस्टिच अपनी फुप्पियों को भी ले लिया थी। अगर तू साल भर में एक दफ़ा उनको कुछ दे देगी तो तू घिस जाएगी, तेरे खजाने में कमी हो जाएगी। ना तो तुझे धेले भर की अकल, ना तेरी माँ को धेले भर की अकल, और ना तेरे भाई को धेले भर की अकल। और भाभी को तो खैर कहाँ से होगी, क्योंकि भाभी या लोग जो होती हैं, जो बहुएं होती हैं, वो वही सीखती है, वही करती है जो उनकी सास करती आ रही हैं। उसने कभी देखा ही नहीं कि मेरी सास कैसे अपनी ननदों के लिए करती हैं। हाँ, लेकिन खुद ने चापलूसी बड़ी करी इसकी, क्योंकि अगर इसको हाथों पे पट्टनों पे ना रखती, पट्टनों पे रखने का मतलब ये है कि देसी तरीके से उसको बोला जाता है कि इसको अपने अंडर करके, अपने काबू में करके, या इसको इन्फ्लुएंस करके, सही शब्द है इन्फ्लुएंस करके, इन्फ्लुएंस करके अगर इसको ना रखती तो अपनी शादी कैसे करवा लेती। ये दोनों माँ बेटी ने मिलकर ही तो साजिश करी है, जिससे जब तो इसकी शादी हो पाई है। आ गए हैं यहाँ पे ज्वेलरी शॉप है, और यहाँ से लेनी है हमें दो लोगों के लिए पायल। एक किसके लिए लेनी है, भाभी जी के लिए लेनी है, एक ननद जी के लिए लेनी है, जो कि मेरी सगी ननद तो है ही नहीं। मैं अपनी सगी ननद का तो नाम लेना भी पसंद नहीं करती, उसको तो मैं ना दूंगी ना दिया कुछ मैंने। जबकि देखा जाए तो घर में जब बच्चा होता है, लड़का हो या लड़की हो, जब पहला बच्चा होता है तो उसको शगुन के तौर पर गोल्ड की कुछ आइटम दी जाती है। और अपने इधर तो ये चलन है कि भाई जो भाभियां होती हैं उनके मायके से कोई चीज़ होती है तो वो अपने मायके की चीज़ को गिफ्ट करती हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो जो उनको लगता है कि भाई ठीक है ये सूटेबल है, एक होती है, दो होती है, तीन होती है, जितनी भी नंदे होती हैं वो आपस में उस चीज़ को डिवाइड कर लेती हैं, और उसका जो भी पैसा होता है उसका पैसा रखवा के और वो दे देती हैं। कई बार ऐसे भी हुआ, जैसे मेरी बड़ी भाई भाभी के टाइम पर उन्होंने अपने कंगन दिए, 4 कंगन, हम 3 बहनें थे, तो हमारी अम्मी ने कहा कि ठीक है तुम उसको सुनार को दे दो, सुनार को दिखा दो और सुनार से इनकी वैल्यू लगवा लो, और जो वैल्यू होगी उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर लेना। क्योंकि हमारे साथ भी फर्स्ट टाइम था ऐसा, तो हमने वो सुनार को दिखाया, सुनार ने वैल्यू लगा दी, और उस वैल्यू को हमने फिर जब अम्मी को बताया तो अम्मी ने कहा ठीक है वो वैल्यू मैं तुम्हें दे रही हूँ और ये कंगन मैं तुमसे परचेज कर रही हूँ। अब मैं इनका क्या करूँगी, अपनी बहू को वापस दूँ या किसी को भी दूँ, वो मेरी अपनी हेडेक है। अब ये मेरी चीज़ हो गई है भाई, तुम्हारी भाभी ने अपने घर का चीज़ दे दिया और तुम्हें तुम्हारा नेक मिल गया और मैंने तुमसे ये परचेज कर लिया। मैंने कहा भाई ठीक है बहुत बढ़िया, और फिर जो वैल्यू लगी थी वो हम तीनों बहनों में बराबर बराबर में डिवाइड हो गई। बल्कि एक हिस्सा वो 3 बहनों का नहीं था, बल्कि एक हिस्सा उसमें जो है देवर का भी होता है। हमारे यहाँ पे तारा दिखाई की रस्म होती है, यानी कि भतीजा, जब भतीजा होता है ना, जब चाचू बच्चे को पहली बार तारों की छाया में बाहर लेकर जाते हैं, वो किस किस के यहाँ पे होती है, कैसे होती है, अभी भी होती है कि नहीं होती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे इधर ये नेक दिया जाता है, नंदों को दिया जाता है जब भतीजा होता है तब का, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, और देवर को दिया जाता है तारा दिखाई का। तो वही नेक जोग जो भी है वो सब जगह होते हैं। अब उनको नाम रस्मों का कुछ भी दे दो, लेकिन जो घर की बेटियां होती हैं उनको नेक बनता है, तो जो चालू को देना भी चाहिए था। प्लस अभी तो फुप्पियाँ जो इतना सामान लेकर आती हैं, उसको जो जैसे कपड़े लेकर आती हैं ना, उसको सबको अलग अलग नाम दे देते हैं। हमारे यहाँ पे उसको कुर्ता टोपी बोलते हैं। अब कुर्ता टोपी में कुर्ता टोपी नहीं होती, लेकिन उसको नाम बोला जाता है। उसमें कुछ गिफ्ट भी आइटम होते हैं, जैसे कि आपका गोल्ड का हो गया या चांदी का हो गया, वो डिपेंड करता है अब आपकी अपनी हैसियत पे। तो जैसे वो सामान लेकर आई हैं तो वो टॉय भी लेकर आई हैं, सूट भी लेकर आई हैं, कपड़े भी लेकर आई हैं, कुछ खिलौने हैं, प्लस वो जो उसका वॉकर है वॉकर भी था, जूते भी थे, और इतने सारे वैसे मतलब 7 तरह के कपड़े थे, गर्म ठंडे 7 तरह के कपड़े थे। तो वो जिस तरह का इतना सारा सामान लेकर आई हैं, इनको नेक देना बनता है। अब उन्होंने दे दिए, जब ये वहाँ पर नहीं थे, वो इनसे मिलने के लिए नहीं आए, तो ये तो नेक ऐसा होता है कि भाई तुम्हें जो भी वैल्यू देनी है वो तुम ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सब तो इस औरत को करना नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती उनको शेयर करने के लिए ननद ननद करके ना किसी और दूर के रिश्ते को, जो कि फुप्पी की बेटी है, फनी की फुप्पी की बेटी है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई उसके साथ मत करो, अगर रिश्ते आपके अच्छे हैं
तो बिल्कुल करो, वो भी ननद लगती है। लेकिन उसके चलते आप अपने घर की बेटी को, अपनी सगी ननद को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, उसका तो ये नाम लेना तक नहीं पसंद करती। तो हमें बबली के लिए लेनी थी, क्योंकि उसके लिए हमें स्पेशल कुछ करना था। बबली के लिए तो तू सब कुछ स्पेशल कर ले, अपनी ननद के लिए कुछ स्पेशल मत करना। और मुझे जो लग रहा है ना, इस पर जो डाउट है, वो मुझे डाउट इस पर है 90% का। पहले मुझे ये था 60% ये रुकेगी, और सॉरी 60% ये जाएगी, और 40% ये था कि शायद ये रुक जाएगी, तब तक वो आएंगी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है 90% कि ये भाग जाएगी यहाँ से, उनके आने से पहले पहले ही। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि किसी को फेस ना करो और पहले भाग जाओ। बहाने तो तुम्हारे पास सो हैं ही कि हम इतने दिन से आए हुए हैं, रेस्टोरेंट कैसा चलेगा, ये वो। पहले ये था कि मुझे लग रहा था कि शायद बच्चे का बहाना करके यहाँ से भागेगी, लेकिन वो अल्लाह बहुत बड़ा होता है ना। कहते हैं ना कि भाई बच्चा माशाल्लाह इतना प्यारा है कि वो हर जगह पे एडजस्ट हो जाता है। फिर चाहे जब ये दिल्ली इतने दिन रहकर आई थी तब एडजस्ट हो गया था, हालांकि इसने उसका झंझा बना रखा था। और अब ये यहाँ पर आया तो वो बच्चा जो है सबकी गोद में जा रहा है, बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा। दादी के साथ खुश है, अपनी जो है नानी के साथ खुश है, फुप्पियों के घर जहाँ पे भी जा रही है, मतलब वो सब जगह एडजस्ट हो रहा है। वो बिल्कुल भी इसको परेशान नहीं करता। कहीं ना कहीं तो इसी को भी बुरा लगता होगा। कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि चूटी कोट देती हो उसको, ये रोए और मुझे बहाना मिल जाए यहाँ से भागने का। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे के नाम का बहाना बनाएगी, ये रेस्टोरेंट के नाम का बहाना बनाएगी या यहाँ से भागेगी। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि इसने जानबूझ के अपना ये पैर तो नहीं तोड़वा लिया, झूठ मूठ बोल रही हो कि हल्का फुल्का सा लगा हो और उसके बाद का बतंगड़ बना के बैठ गई हो। हाँ, बहुत बड़ी बात है कि हो सकता है ये बहाना बना ले ये कि भाई मेरे तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, मुझे मुंबई में जाकर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कहती है वो भी शादी के बाद पहली बार यहाँ पर आई है डबली भी, और हमारी भाभी भी पहली बार आई है ऐसे शादी के बाद। तूने डबली के लिए तो बड़ा ख्याल रखा, फुप्पियों के लिए क्यों नहीं ख्याल रखा? वो तुझे इतना सब कुछ देती है, उनका हक नहीं बनता है? अब जब तू कमाती है तो तू अच्छी बहू बनने के लिए यहाँ पे नौटंकी कर रही है। अच्छी भतीजी भी बन जा, अपनी माँ को भी 2-4 सीख दे दे अच्छे बनने की, कि तुम भी कुछ कर लो, ये सिर्फ ले नहीं आता है। इतना तरस आ रहा था भाई मुझे, और गुस्सा भी आ रहा था। इनकी बड़ी वाली फुप्पियों की बेटी जो आई थी सूट लेकर, 3 सूट लेकर आई थी, और वो ये कह रही थी कि ले लो, कोई भी, हमारी भाभी है, हमारी मामी है और हमारी बहन है। और अम्मी मुंह फुला के बैठी हुई थी, क्योंकि उनको वो सूट पसंद नहीं आ रहे थे। कैसे जबरदस्ती, कैसे कहते हैं ना, जैसे नखरे से मैं तोड़ तोड़ के जब वो थैले में रख रहे थे तो वापस रख देते उन सूटों को देख देख के, कि फ्रेंड्स हमारी पुप्पो की बेटी आई है, वो सूट लेकर आई है। और अम्मी उनको देख के ढंग से देखा भी नहीं और रख रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई, तुम लोग क्यों, तुम्हारा हार्ड एंड मनी नहीं है क्या? ऐसे ही जो मुंह उठा के इनके लिए ले आते, और वो भी जब वो तुम्हारे यहाँ गए तक भी नहीं थे बड़ी वाली फुप्पी के यहाँ, तो और ऐसे ही भगा के ले गए अपने पापा को यहाँ से। 2 दिन ये बंदा घर में पड़ा रहा, कोई कुत्ते ने भी नहीं पूछा इसको। अब समझ में आया उन लोगों की वैल्यू, कि वो जो मामू हैं, मामू इकट्ठे हो जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो तब तुम्हें उन्होंने कितनी वैल्यू प्रोवाइड कराई थी। आज देखो जाके 3 मिलियन 2.5 मिलियन इतने मिलियन व्यूज़ है तुम्हारे उन वीडियोज़ पर। और लग रहा था वाकई में कि तुम अपने घर आए हो, अपने गाँव आए हो, अपने मुदाहा आए हो। कहती है दानिश के और उसके तो हम डबली के कपड़े तो हम मुंबई से लेकर आ गए थे, और हमने देखा था शूटिंग करते हुए, वो जब ये व्लॉग बना रही थी तो उसमें ये रेडीमेड कपड़े खरीद रही थी। इतनी मुझे लग रहा है कि उनके साथ एक स्पेशल गिफ्ट भी होना चाहिए। कर ले तू जानबूझ के, मुझे पता है तू अपनी नंद को जलाने के लिए जानबूझ कर रही है। कहती हमने सोचा रूहान के लिए भी दे, पर सब दे रहे हैं रूहान के लिए, तो बस बच्चों के कपड़े जो छोटे हो जाते हैं। तेरे घर तो पहली बार आया था, क्यों नहीं दे दिया उसको ही कुछ दे दिया होता। और गिफ्ट देने वाली बात तो ये है, तो ज़्यादा मत करती, आधे किलो की चांदी का जो है ब्रिक लेकर दे देती अपने भतीजे को गिफ्ट के तौर पर। चांदी तो वो रखी रहती है, जब चाहे तब उसको सुनार को दे के अपना बेच कर काम कर ला। और वैसे भी आजकल चांदी जो है वो बड़ी चढ़ रही है भाई, सोने से ज़्यादा तेज़ी से चांदी चढ़ रही है। सुनने में तो यह था कि चांदी आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली है। तो जब तुम्हें गिफ्ट ही देना है और रूहान को तुम्हें गिफ्ट देना है, तो तुम क्या ही दोगे उसको? कड़े वड़े तो उन्होंने कभी पहनाए नहीं। वैसे तो मैंने तो पहनाए भाई अपने बच्चों को, दोनों बच्चों ने, मेरे बच्चों ने चांदी के कड़े पहने हैं, और परी ने पायल भी पहनी है। लड़कियां तो पहन लेती हैं, पर लड़कों को ज्यादातर कुछ लोग पहनाते हैं कड़े, कुछ लोग नहीं पहनाते। तो कोई बात नहीं, तो चांदी की ब्रिक दे देती उसको लेकर कि ये मेरे इसके नाम का है, और ये फिर कभी बाद में आप इसके काम ले लेना उसको। उसमें क्या, उसको तो सुनार को सेल कर दो और उसके बदले में कोई सामान ले लो। और वो ब्रिक होती किस लिए? इसलिए तो होती है कि आप एज अ गिफ्ट उनको दे दो, और बाद में जब आपका मन हो, जब आपका दिल करे, उनके बदले में कोई सामान ले लो सुनार को देकर। फ्रेंड्स, बेटी खाला भी आ गई है, क्योंकि बेटी खाला को भी अपनी तरफ से भाभी को गिफ्ट देना है। यदि बेटी खाला को भी हमने यहाँ बुला लिया, क्योंकि बेटी खाला को भी कुछ और काम है। अब बेटी खाला को क्या काम है? शायद बेटी खाला जाएंगे सूट वाले की दुकान पे सूट लेने के लिए, लेकिन बेटी खाला ने अपनी तरफ से क्या क्या दिया वो तो इसने दिखाया ही नहीं बिल्कुल भी। और फिर 1 सेकंड की झलक दिखाई इसने कि जहाँ पे वो कोई सूट वाले के यहाँ पे बैठी हुई थी और एक सूट ले रही थी, और उसके बाद कट्टू फिर गाड़ी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे काम हो गए, अब चलते हैं चूड़ी की दुकान पे, क्योंकि हमें चूड़ी बहुत पसंद है, और चूड़ी तो हमेशा गिफ्ट में देना अच्छा लगता है, और हमें भी बहुत पसंद है। और भाई साहब, ऐसी चूड़ी लेके पहनी है कि वो ऐसे हिल ढुल भी नहीं। अभी जब तेरे हाथ में चूड़ियां खनक ही नहीं सकती, काहे को पहनती
थी, तूने तो गाना भी लजा दिया, चूड़ियाँ खनकती है हाथ माँ, तेरे हाथों में तो भाई चूड़ी भी नहीं खनकती। अजीब ही हाथ है मूसल जैसे इसके, क्योंकि एक्चुअली इसके ना कलाइयां नहीं है, गोरी तो हैं पर कलाइयां नहीं है। तो फ्रेंड्स हैदर भी सो रहा है, हमारे जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। और हैदर की जो रियल छोटी मम्मा है ना, वो लेकर बैठी हुई है उसको, कहते हैं ना मासी भी जो माँ जैसी होती है, पर तूने तो बिल्कुल माँ ही बना रखा है उसको। घास मुतास सब तू कर, खिलास पिलास सब तू कर। किस किस को समझ में आया हगास मुतास खिलास पिलास। फ्रेंड्स हम आ गए चूड़ी की दुकान पे। चूड़ी की दुकान पे लगी आके बड़ी ही अच्छा लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। तुझे कहाँ जाके अच्छा नहीं लगता ये बता दे। फ्रेंड्स सारे सामान लेके हम आ चुके हैं, बेटी खाला को घर ड्रॉप कर दिया है। और ये फीडिंग पिलो इतना बड़ा 6 महीने का बच्चा हो गया, फिर भी हमें बच्चा संभाल के अभी तक फीड कराना ढंग से नहीं आया। और ये इसको लिए लिए फिरती है बेशर्मों की तरह से, जहां जाती है ऐसे लाद लेती है। भाई 2 लोगों की सीट तो ये फीडिंग पिलो ले लेता है इसका गाड़ी में। फ्रेंड्स हम लोग सब आ चुके हैं सारा सामान लेके। हैदर ने इसके पूरे बाल बिगाड़ लिए। भाई आजकल हैदर बाल चीजें पकड़ता है, भाई उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। उसने अपनी बड़ी नानी के बाल खींच लिए थे फैशन खराब कर दिया था बेचारी का। और अब ये मोमेंट आता है यहाँ पे, अब वो लड़का बैठ के ऑकवर्ड हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ सैफी की, क्योंकि सैफी और ये दोनों फनी दोनों रात में जब वो महफिल जमा रहे थे, गाना गा रहे थे, तो उनकी अम्मा यानी कि फनी की अम्मा देख के बड़ी मुस्कुरा रही है। भाई पता नहीं किस बात की खुशी मिल रही है उनको, कौन सा गाना अच्छा लग रहा है। तो वो मना कर रहा है, मत कर चालो मत कर, और वो मोबाइल में देख रही है। तो सैफी हंस रहा है, कह रहा है, बड़ी अम्मी कह रही है कि देखो ये अब अब्दुल्ला जी गाना गा रहे हैं। अब्दुल्ला कह रहे हैं, पता नहीं मुल्ला जी कह रहे हैं। तो पापा को दिखा रहे गाना, देखो, अरे मम्मी मत कर, अरे मम्मी मत कर। ओ तुझे बड़ी शर्म आ रही है, जब तुम ये चौचलेबाजी करते हो, जब तुम्हारे पापा तुम्हारे ब्लॉग देखते होंगे तब तुम्हें शर्म नहीं आती है। तेरा गाना सुन के तुझे शर्मिंदगी हो रही है कि पापा मेरा गाना सुन लेंगे। और यही इसी मोमेंट पे देखो दादा ने खुशी खुशी पोते को दे दिया है मोबाइल, और मोबाइल गया सीधा मुंह में। और जब मेरी परी छोटी थी तो भाई साहब इसने मेरे कई सारे मोबाइल खराब करे, क्योंकि ये भी सेम काम करती थी। आई एम श्योर ज्यादातर बच्चे यही करते हैं। फिर पता है क्या होता है कि फिर उससे क्या होता है, जहां आप जैक लगाते हो वहां से फिर फोन चार्जिंग पकड़ना बंद कर देता है, फिर आपका फोन हो जाता है खराब। और वो भी सेम ही कर रहा है। पता नहीं बच्चों में इतनी अकल कहाँ से आ जाती है। वो मतलब मुंह में भी उसी जगह से वो करते हैं जहां चार्जिंग लगती है। इतना बड़ा मुंह में उसने बच्चे ने मोबाइल लिया हुआ है, भाई साहब उसे ले नहीं सकते, और ऐसे शूट कर रहे हैं बेहुदाओं की तरह से, व्लॉग बनाए जा रहे हैं। अरे ये काम तो मैं, अब लोग कहेंगे भाई ये लड़की भी तो, तुम्हारी लड़की भी तो करती थी। वो तब करती थी जब मैं अपने काम में बिजी रहती थी, कोई हाउस हेल्प नहीं थी, अकेले सारे काम करना। छोटा एक बच्चा था, स्कूल जाने का, लाने का, ले जाने का, साथ साथ ही उठ जाती थी। तब तक मैं घर के काम करते रहते थे, वॉकर में घूमती रहती थी इतनी बड़ी, और वॉकर में मैं इसको एक फ़ोन दे देती थी, वो बजता रहता था। और भाई साहब ये उसमें लग के सारे में बजाती घूमती रहती थी, वॉकर में गाने बजते थे, पूरे घर में घूमती रहती थी। ये 6 महीने की तो वॉकर में बैठने भी लगी थी। ऐसे तो कायदे में इनको वॉकर में बिठा देना चाहिए। उसकी फुप्पी लेकर आई है, उसका इनॉग्रेशन तो करें जाने से पहले। मैंने सवाल पूछा था आप सबसे, बताइएगा जरूर कि ये यहाँ से जाएगी तो ये वॉकर लेके जाएगी या छोड़कर जाएगी। देखो जिस तरह से बच्चे के दादा ने उसको पकड़ रखा है ना, कमर पे से पकड़ रखा है, तो बच्चे के जो अब जो है ना, ये ऐसा हो गया है कि वो अपना वजन जो है ना वो ऐसे संभाल लेता है, गर्दन अच्छे से संभल गई है। और यही सेम काम जो ये वॉकर इसकी फुप्पी ने दिया है, ये सेम काम करता है कि बच्चे के पैर तो दोनों तरफ नीचे निकल जाते हैं और आराम से बच्चा वहाँ पे बैठ जाता है। तो जब उसके पैर जमीन पर टच होने शुरू होते थे तो वो पैर मारता है, जैसे कि ये भाभी जी की गोद में बैठ के, यानी कि मोमानी जान की गोद में बैठकर पैर चला रहा था। यही सही मौका है बच्चे को वॉकर में बिठाने का। मत पिलाओ, मत खिलाओ, अम्मा मत दिखाओ, अम्मा हटा दो। इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि मतलब पापा को मेरा गाना मत दिखाओ। गाना गाते तो तुझे शर्म आया नहीं, दिखाते हुए तुझे शर्म आ रही है। सैफी और सैफी की जो सगी वाली भाभी है वो मुंह पे हाथ रख के हंसे जा रहे हैं। और गाना कौन सा गा रहा है? हंसी शाम हो ना हो शायद फिर से जन्म। ये तो इसके साले साहब के एक मूवी का, सॉरी जो सीरियल आता था उसका ये मेन सॉन्ग था। और भाई साहब अपने पोते से पूछ रही हैं, सही सही बता अम्मा को कहाँ गए थे तुम? तुम्हारी माँ तो झूठ बोल रही है। भाई साहब इस बच्चे को बोलने दो, मजा तो जब आएगा जब ये बोलने लगेगा ना और सच बताया करेगा दादी को। अभी जो इसकी दादी है, रूहान की दादी, वो उसको इशारा करके 2 उंगली दिखा के छुपा छुपा के बातों को छुपाना सिखाती है, पर ये नहीं छुपाएगा भाई। ये एक ऐसा बंदा निकलेगा जो अपनी माँ से अटैच नहीं होगा, लेकिन अपनी माँ की सारी पोल पट्टियाँ खोलेगा दादी से। फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं प्लॉट में, हम वहाँ पे देख रहे जा रहे हैं वहाँ पे क्या काम हो रहा है। देखो
रुखसाना बाजी को वहाँ पे बिरयानी और इन सब चीज़ में इल्झा के सब कुछ करने के लिए, मटर गश्ती करने के लिए निकल पड़े। ये वहाँ शॉपिंग है, सीधा पहुँच गए घर और रुखसाना बाजी को वहाँ लगा दिया। तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, गधे हो क्या तुम? तुम्हें जब ये बनवाना था तो तुम ये घर पे बनवा लेते, अपनी छत पे जाके बनवा लेते, चूल्हा बनवा के, ताकि वो घर के घर में सामान लेके अपना वहीं के वहीं बना लेती। फिर भी वो भगवाना भगोना भर भरा के बिरयानी यहीं उठ कर आनी है, तुम्हें वहां तो खानी नहीं थी, या तो तुम्हें प्लॉट पे ही पार्टी करनी चाहिए थी। चलते अंदर, हाँ भाई रुखसाना बन गया, रुखसाना गंवार आदमी। हाँ भाई फैसल, तो क्या फैसल कहता है अरेंजमेंट देख रहे थे हम, और उनका जो ड्राइवर है वो भी खड़ा हुआ था यहाँ पे, मुदा हवाला ड्राइवर। ऐसी बनी है, उसने भी कह दिया अच्छी बनी है, देख ली तुम लोगों ने। और अब देखो भाई साहब, यहाँ पर एक चीज, भगोना इतना बड़ा भरकर बिरयानी बनी है, बहुत सारी। चावल तो ठीक दिख रहे हैं उस्ताद, हाँ तेरा उस्ताद हो रखा है। और ये जो भगोना है ना, ये मदरसे से या कहीं से लाया गया है कैटरिंग वाले का, क्योंकि वो इस तरह के निशान लगा के रखते हैं, पेंट से निशान लिखे हुए, जिससे कि उनके किसी और कैटरर के साथ मिक्स ना हो जाए। रुखसाना बाजी तुम तो होशियार हो गए, तुम तो बम्बई आ जाओ, तुम्हें तो बम्बई में काम मिल जाएगा। तू पहले बम्बई में अपने लिए काम ढूंढ ले भाई, तू पहले अपना काम जमा ले, तू रुखसाना बाजी को बाद में काम दे दियो। और हाँ भाई, रुखसाना बाजी के काम से याद आया, रुखसाना बाजी ने कोई यूट्यूब चैनल नहीं खोला है, एक्चुअली रुखसाना बाजी ने इंस्टाग्राम खोला है। क्योंकि मैंने नेहा से पूछा था, मैंने कहा इनका क्या है, तो मैं उनको कम्युनिटी पे लगा दूंगी या प्रमोट कर दूंगी, और उनका कंटेंट अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली देखना चाहिए भाई, लोगों को, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना भी चाहिए, मेहनती लोग हैं। तब उन्होंने मुझे बताया था कि एक्चुअली उनका यूट्यूब चैनल नहीं है, उन्होंने इंस्टाग्राम अपनी आईडी जो है ना वो ओपन की है। तो वो भी अगर मुझे पता लगेगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ, सबके साथ शेयर करूंगी। फॉलो कर लेना उनको, और कुछ भी अगर सजेशन आइडियाज कुछ भी दे सकते हो तो वो भी दे सकते हो। अब देखो यहाँ पर बारी आती है, इतनी सारी जो बिरयानी है, जो भगोने में पुलाव या यखनी पुलाव जो भी कुछ बनवाया है, एक प्लास्टिक का मग्गा ले रखा है ब्लू कलर का। मुझे नहीं पता ये मग्गा यहाँ पे किस चीज में यूज होता है, लेकिन उस मग्गे में रुखसाना बाजी ने घोल रखा है जर्दे का कलर, वही जर्दे का कलर जो इसमें पुलाव में या बिरयानी में डलता है कलरिंग करने के लिए। मुझे नहीं पता कि ये डिब्बा कैसा है, अच्छा है, बुरा है, गंदा है, घर का है, नहीं है, खाना पीने में यूज होता है, या फिर हाथ मुंह धोने में यूज होता है, या इसका वो पौधे में पानी डालने या किसी भी चीज में, या नहाने धोने में किस चीज में यूज करता है। प्लॉट पे तुम क्या ही उम्मीद कर सकते हो कि घर के बर्तन तो होंगे नहीं वो, और ऐसा तो होगा नहीं कि वो इस प्लास्टिक के डब्बे से पानी वानी पीता होगा। ऑफ कोर्स पता नहीं किस चीज के लिए यूज करता होगा, इसी में ही कलर घोल कर, और वही कलर जो है वो जर्दे के कलर को उसमें बिरयानी में डाल रही है। ये मुझे देख के बहुत उल्टा सा लगा, मुंह को ऊपर को आ रहा था। वैसे डब्बा जो है ना कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं दिख रहा था, ठीक ठाक ही दिख रहा था, कि जैसे अच्छे से संभाल के रखा होगा। हो सकता है वो उससे अपने लिए पीने का पानी वानी का यूज करता हो, वो जो भी यहाँ केयर टेकर रहता होगा। बट इस तरीके से ऐसे डिब्बे को यूज करना, जबकि यहाँ जब इतने बर्तन आए थे तो कोई कटोरी भी यूज की जा सकती थी। फ्रेंड्स, जब से हम यहाँ पे आए ना, हम ये वाले एरिया में बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं थी, सारी लाइटें खराब हो गई थी। तो अब क्या है ना, अब हम आपको ये भी बता रहे हैं कि हमारे सास ससुर गुड फॉर नथिंग है, वो लाइट भी नहीं खरीद कर लगा सकते। आज की डेट में एक बड़ा वाला अगर आप 50 वॉट का लगाते हो तो 350 रुपए से 400 रुपए के बीच में आ जाता है, जिसकी 1 साल की या 2 साल की गारंटी होती है। और 50 वॉट से ज्यादा आप क्या ही हंडा लगाओगे, उसको हंडा भी बोलते हैं, बड़ी वाली लाइट भी बोलते हैं। मैं अपने यहाँ पे लगाती हूँ 50 वाट का और 60 वाट का, जो 350 से 400 रुपए के बीच में बड़े आराम से आ जाता है, और जिसकी 2 साल की गारंटी होती है। और वो उस पर वो डालकर डेट डालकर देते हैं, जो हम अपने जिसके शॉपकीपर से मंगाते हैं। और अगर वो 2 साल से पहले खराब हो जाता है तो वो हमें रिप्लेस कर दे देते हैं, और 2 साल बाद खराब हो गया तो फिर उसको फेंको और दूसरे ले आओ। तो उसके लिए भी हमारे सास ससुर के पास पैसे नहीं थे, लेकिन हम आए हैं, हमने मंगाया है, क्योंकि ये हमारे ऊपर का फ्लोर है, उन्हें तो जरूरत नहीं थी, हमें जरूरत है, इसलिए हमने लाइटें मंगा के देखी। और हमने ये भी जता दिया कि हमारे पैसे के बिना ये लोग तो पत्ता भी नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, और वैसे भी इनकी तो फसल भी खराब हो गई है। तो ये जताने की कोशिश करिए चालू अभी कि यहाँ जो कुछ होता है ससुराल में, चाहे दरवाजे टूट जाए, दीमक लग जाए, खराब हो जाए, मैं जब आती हूँ तभी मैं ही ठीक कर आती हूँ। और अब लाइटें फूक गई हैं, वो भी मैंने ही मंगा के लगाई है। जब तक मैंने नहीं लगाई, मैं इस एरिया में नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे लाइटें ही नहीं थी। और ये झूठ बोल रही है, एक नंबर की झूठ बोल रही है। लाइटें थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन ये डेफिनेटली उनको शेड कर रही है, ये मुझे जरूर पता है। अच्छा भाई, यहाँ पर किचन के आसपास का बहुत सारा सामान फैला हुआ था। उन्होंने, क्योंकि वो किसान है, तो उनके यहाँ प्याज, आलू जो भी कुछ लगे थे वो मैंने फैले हुए देखे थे जब ये आई थी शुरू में। अभी इस बार जब आई थी तो वो इतना सब सामान वहाँ पे फैला हुआ था, रखे हुए थे, बड़े बड़े भगोने और वो सब कुछ रखे हुए थे, तो मैंने देख लिया था। अब इसको यहाँ पे व्लॉगिंग करने के लिए वो सब सामान हटा रहा था, इसलिए यहाँ पे नहीं आई। हो सकता है लाइट भी खराब हो, मैं ये नहीं कह रही कि लाइट खराब है, लेकिन लाइट खराब के चक्कर में इसने जानबूझकर, जाने अनजाने नहीं, जानबूझकर इसने ये भी दिखा दिया कि मेरे ससुर तो इतने भी नहीं पैसे खर्च कर सकते कि ऊपर वाले फ्लोर पर लाइटें लाकर लगवा दें हमारे पीछे से। यहाँ पे पूरी लाइट खराब हो चुकी थी, और तू जो उनकी बची हुई पूरी जिंदगी
जिंदगी बर्बाद कर रही है उसका क्या। रिजा को भी अपने इंस्टाग्राम के लिए यहाँ पे कोई रील शूट करनी थी कुकिंग वाली, वो भी यहाँ पे कर लेगी। और जो यहाँ सामान रखा रहता था वो देखो इसने सरका के कहाँ कर दिया, जहाँ पे सोफे रखे रहते थे तो वहां पे सरका दिया है, क्योंकि वो जंबो ये सामान इस तरह का सामान मैंने यहाँ पे देखा है पड़ा हुआ। कहती है हमने कॉफी भी मंगा ली है रेस्टोरेंट से। ओह माय गॉड। तो हैदर का मील रेडी हो गया है और हमने ये समोसे, अब समोसे खाएंगे ये बैठ। फ्रेंड्स ये गजरे वजरे सब आ गए हैं। फ्रेंड्स हमने सोचा कि न्यूली वेड कपल आए थे और डबली और दानिश वो पहली बार आए थे और भाई भाभी भी आए थे, हमने सोचा था तीनों की दावत कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप तो कितना समझ नहीं पाते मुझे, मैं कितना बिजी रहती हूँ पता है। हर आधे घंटे में फीड कराते, हर आधे घंटे में। अरे झूठी मक्कार औरत, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। सरकारी हॉस्पिटल वाले या प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हर घंटे में फिट करने के लिए बोलते हैं। जब आपका न्यू बेबी होता है ना, अस्पताल में भी उन्होंने ये कहा था कि हर घंटे में फीड कराना। हर आधे घंटे में कौन फीड कराता है भाई, वो भी जब जब वो बच्चा थोड़ा सा अब सेमी लिक्विड भी खाने लगा है। कितना झूठ बोलती है, अपने हिसाब से अपनी न्यू मदर जर्नी को ना मैनिपुलेट करती रहती है। मन में आएगा तो सब कुछ बता देगी और मन में आएगी तो बच्चे को छोड़ के चली गई थी यहाँ पर। आप सबको पता है कि हैदर के साथ मेरा टाइम नहीं मैच हो रहा। उस लड़के को, उस बच्चे को एज अ प्रॉम्प्ट यूज कर रही है कि जब उसको यूज करना होता है फटाफट से यूज कर लेती है अपने आप को एक्सक्यूज कराने के लिए। झूठी। मैंने रुखसाना से कहा तुम्हारी बिरयानी अच्छी होगी तो तुम्हें एक मुंबई में दुकान खुलवा देंगे। अरे भैया तू पहले अपनी दुकान चला ले। जीने से उतरते हुए आके देख रही है, साफ समझ में आ रहा है कि इसने कितना भरा फाउंडेशन लगा रखा है और वो फाउंडेशन इसकी स्किन से मैच नहीं कर रहा, तो ग्रे कलर का लग रहा है पूरा का पूरा फेस। और कितनी अजीब और भूतनी सी लग रही है ये। इतनी अच्छी खुशबू है ऊपर तक आ रही है, तो खा ले जल्दी से, तेरी तो जीभ लप आ रही है। लेकिन सचमुच में इसने अपने उससे ज्यादा अच्छी बना ली अपनी, मतलब जैसे वो बनाती है उससे ज्यादा अच्छी बिरयानी बनाई है। कह रहा है बिल्कुल खड़े खड़े चावलों की। हम सोच रहे थे कि घर में तो बना लेती है इतना अच्छा, लेकिन पता नहीं इतना सारा कैसे बनाएंगी। तो तू बना लेती, तू हलवाई बन जाती। उनको कौन सा रोज इतना बड़ा बड़ा भगोना बनाने की आदत है। वो भी तो मुश्किल से दो मियाँ बीबी के लिए खाना यहाँ पे बनाती है और अपने घर का बनाती है। तो वो कहता है अंदर से, सैफी कहता है रुखसाना बाजी को हल्के में ले रही थी। फनी कहता है रुखसाना बाजी खुद भारी है, उनको हल्के में कैसे ले लेते। तो बोली चालू पटाख से, जब खुद के घर शीशे के हो ना तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। अपनी बीवी को देखा है, रुखसाना बाजी को टक्कर दे रही। रुखसाना बाजी के बच्चे जवान हो गए, रुखसाना बाजी के लड़की पे भी बच्चे हो गए। अपना देख तेरी बीवी क्या करेगी, उसकी तो जवानी खत्म होने की कगार पे है वैसे भी, अब बुढ़ापा भी आके दस्तक दे रहा है। क्या करेगी, घुटने जवाब दे जाएंगे। इतने वेट के बाद भी रुखसाना बाजी इतनी एक्टिव है कि सारी दुनिया का तुम्हारे सबके काम करती घूम रही है और तेरी बीवी से अपने काम नहीं होते। लेकिन सैफी को बड़ा मजा आ रहा भाई, सब बहुत मजे से हंस रहा है। फ्रेंड ये देखो हमारी मोदाहकी है, ये भी एक क्रिएटर है। इनको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इनके चैनल को भी सपोर्ट करें। अरे भैया रुकैया के चैनल को भी सपोर्ट करवा देता एक दफ़ा। और हाँ, रुखसाना बाजी ने इतनी अच्छी बिरयानी बनाई, रुखसाना बाजी के इंस्टाग्राम को ही प्रमोट कर देता। चल तो यूट्यूब चैनल नहीं बनाया तो क्या हुआ, बता देता। वैसे तो तू उसको साड़ी पहनने तक पे भी टोक रहा था, साड़ी पहन के दिखाओ मुझे पहले। जब उसने इंस्टाग्राम बना लिया तो तुझे नहीं पता कि बनाया है कि नहीं बनाया। तो ये भी कहते थे कि रुखसाना बाजी अभी इंस्टाग्राम पे आ गई है, फ्रेंड लाइक करो फॉलो करो। दोगले किस्म की, क्योंकि इनसे इनको नुकसान नहीं है ना, ये इनके घर में आके इनको जो है नहीं दिखा रही है, इनके नाम से नहीं खाएंगे तो चलो प्रमोट कर देता है। और भैया रुखसाना जब आई थी, सॉरी रुकैया जब आई थी, इतना सारा सामान लेकर आई थी, ये आदमी इतना किलस रहा था, इतनी फूक रही थी, इसकी शक्ल पे दिखा रहा था ये कितना जल फूक रहा है। फिर बिल्ली ले आई है, बिल्ली से डर रही है। नहीं नहीं मुझे डर लगता है, नहीं 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 दूर रखो, फुनी फुनी नहीं फुनी नहीं। अरे भाई साहब सही लिखा था भाई, सही लिखा था। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने लिखा था भालू डर गई बिल्ली से। वाओ बिल्ली, वो भी आ गई नैखनी। ले भाई ले, हैदर पकड़ ले पकड़ ले। अभी हैदर को क्या पता डर क्या होता है, क्या होता है। वो डरावनी चीज होती है, उससे डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए। वो तो पूछ पकड़ के उठा लेगा उसकी। छोटे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, छोटे बच्चे कहाँ डरते हैं। वो तो पूछ पकड़ के सचमुच में उठाने को बिल्कुल भी तैयार है, खुश होकर खेल रहा है और उसकी माँ की हालत खराब हो रखी है। अरे चालू भालू, लेकिन हैदर मस्त खेल रहा है भाई साहब बिल्ली से। सैफी की नजर नहीं हट रही है भाभी जी से। क्या बात है भाई सैफी, उसने प्रूव कर दिया कि वो अपने बाबा पे पड़ा है। डरता तो उसका बाबा भी है। रूहान देखो केटू आई है, केटू बाऊ के घर में केटू। वो डर गया है तो कहती है, उसको डरा के पीछे बिठा के कहती है चलो हम लोग यहाँ से देखेंगे केटू को। उससे कह रहा है धर्म पकड़ियो धर्म पकड़ियो। और धर्म भाई साहब धर्म दादा बहुत मस्त आदमी है सही में। वो नहले पे दहला ऐसा दे के मारते, गर्दन हिला के साफ मना करा कि नहीं हम नहीं पकड़ेंगे, हमें डर लगता है। हिले भी नहीं वहां से और साफ मुंह से मना करा, भाई तेरे बाप का नौका थोड़ी है वो। कहता आप पकड़ो बिल्ली, हम काहे को पकड़ेंगे। भैया फिर आ गई डबली। डबली अपने हस्बैंड के साथ, फिर इनकी नौटंकी शुरू। उन्हें गजरे पहनाना, उनको चूड़ियां पहनाना और उनके लिए नौटंकी
करना। और ये जो गंजेपन की निशानी है ना भाई, ये इनकी खानदानी है। अभी जिस लड़के की शादी हुई है उसका पीछे से पूरा टकला गायब है भाई, बाल ही गायब है उसके पीछे से। अब क्या करे, इब्बू पापा का ही तो खानदान है ना। वैसे ही जनाब और मैडम, और सॉरी मैडम तो खैर अब बीमारी की वजह से हुआ, चालू टकली है, अम्मी टकली हैं, उनके बड़े पापा भी टकले हैं। लेकिन अभी जिस लड़के की शादी हुई ना भाई साहब, उसका भी पूरा पूरा पैच गायब है सर से। ताली बजा के बुला लिया, फ्लावर लगा दिए टेबल पे, पता नहीं क्या ऑब्सेशन है इनका, ये ऑब्सेशन ही खत्म नहीं हो। और डबली के पास बैठने को उनका बंटी तैयार नहीं है। बंटी और डबली की जोड़ी बैठना चाहिए था शौहर को, इसका बस नहीं चलता। वरना हो सकता है ये गजरे शौहर से पहनवाती, पर वो ऐसा आदमी नहीं है जो तेरे झांसे में आ जाएगा। अपनी तरह से बेशरम समझ रखा है सबको, तो फिर खुद नहीं बैठ के पहना दिया। फनी कहता है तुम क्यों पहना रही हो, तो उस जीजा ने भी पूछ दिया तो और कौन पहनाएगा। तो ये कह रहा है कि जैसे मैं बेशरम, बेगैरत, मैनरलेस और निर्लज आदमी हूं ना, तो मेरा जीजा भी वैसे ही बन जाए कि वो सबके सामने ऐसे ही करे ससुराल में। जैसे मैं ससुराल के बर्तन मांजता हूँ, स्लैब पे बैठ के चिकन धोता हूँ, खाना बनाता हूँ ससुराल वालों के लिए, और एक भी कौड़ी की इज्जत नहीं है मेरी। वो मना कर रही है, डबली मना कर रही है कि नहीं नहीं ये नहीं करेंगे। चलो तो एक भाभी को अपना, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे परे बन जाओ उमरान इन आंखों की मस्ती के, बोलो ना, मस्ताने हजारों हैं। वो मुमानी जान और तुम उमराओ जान। सैफी को जबरदस्ती मजे आ रहे हैं। एक दूसरे को पहना दो भाई, एक दूसरे को पहना दो, इसका बस ना चलना, वरना ये पहना दे अपनी भाभी को बैठ के। और पता नहीं क्या कह रही थी जो म्यूट कर दिया, उसको आवाज सुनने नहीं दी। और इसने जानबूझ के, जबकि उसने हटाया, मतलब ऐसे हाथ हिलाया, तो जिस जगह इसके फेस के पास हाथ आया ना फेस कवर करते हुए, उसी जगह का स्क्रीनशॉट जानबूझकर इन्होंने लगाया। बहुत चालू और शातिर और चालाक औरत है, जबकि उसने मुंह छुपाया ही नहीं है। और वो उसको मुंह छुपाना होता तो भाई तेरे व्लॉग में आती ही क्यों। वो जैसे वो हाथ को ऐसे उठा के दिखा रही थी, अपनी चूड़ियां खनका के दिखा रही थी, अपना गजरा दिखा रही थी, तो उसका फेस कवर हो गया होगा। उसी टाइम स्क्रीनशॉट लेके उसने वो थंबनेल पर लगाया। चालू औरत चालाक। चलो भाई केक कटवाने के लिए जिज्जा जी तुम भी आ जाओ। तो जिज्जा जी के बराबर में भैया जी, साला जी भी बैठ गए। जिन जिज्जा जी की ये सेवा कर रहे हैं, जिन जिज्जा जी की सेवा करते करते मैं अपने साले साहब को शेड कर रहा था कि ऐसे करते हैं जिज्जाओं की सेवा। वो जिज्जा घर जमाई नहीं है, तेरी बहन की कमाई नहीं खाता, वो अपनी कमाई खिलाता है। और कोई सा भी जोड़ा एक दूसरे को नहीं खिला रहा, ना 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 ना, वो ननद भाभी एक दूसरे को खिला रही, जिज्जा साले एक दूसरे को खिला रहे। तो 2 साल होने को आ रहे हैं लेकिन अभी भी वैसे ही। और सैफी ने पकड़ी जेब बात, उसने कहा बस भाभी को तो दुआएं देनी आती है, इनसे तो जितनी मर्जी दुआएं दिलवा दो सबके लिए। उसने भी पकड़ ली कि ये जरूरत से ज्यादा करती है यार, ओवर एक्टिंग करती है। इतना भी कोई ज्ञानी बाबा नहीं बनता कि हर टाइम जो है ना बाबा जी की तरह से बस दुआएं देते रहो। बेचारी डबली की बड़ी इच्छा कि मैं जो है बुके दे दूं अपने शोहर को, लेकिन शोहर तो वो तो शर्मा रहे थे। इनकी तरह से शर्म थोड़ी ना बेच खाई है उन्होंने अपने साले साहब की तरह से। अल्लाह आपको साथ रखे, खुश रखे, दुआएं रहे। और जो मजाक उड़ाया है फिर सैफी ने, वो पूरे मजे लेता है भाई। और मुझे ये बता दो, रात के टाइम ये लड़की क्या कर रही है तुम्हारे घर, ये अपने घर क्यों नहीं जाती। ये भाभी ना हर टाइम जो है ना मौलाना बनकर दुआ देने बैठ जाती हैं। फिर उठा के दे दिए लेडीज को लिबास के और जेंट्स को लिवाइस के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाभी, थैंक यू भाभी। कम से कम ये ऐसा मौका अपनी फुप्पियों को भी दे देती बेशरम। और जितनी तेरी ये ननद लगती है, तेरी फुप्पियों की बेटी भी तो लगती है। अच्छा भाई मेरे पास एक सवाल और है जो मैं जनाब के व्लॉग में एक्चुअली मुझे याद था, फिर मेरे माइंड से निकल गया। जैसे ये फनी के जो फुप्पी के बेटे हैं, बेटा है, जैसे फैजल बेटा है, ठीक है, और ये डबली बबली जो है ये बेटी है, तो इनके साथ फनी की बॉन्डिंग है भाई बहनों की। जनाब की फुप्पियों के बेटे नहीं है, बहुए तो है उनकी, तो फिर बेटे कहाँ हैं। बेटों के साथ क्यों नहीं इन्होंने घुलना मिलना, दिखाना चलाना, ये सब कुछ नहीं किया। सिर्फ फुप्पियों की बेटियां ही क्यों आगे आ रही हैं, इन्होंने जिक्र नहीं करा, उनके बच्चों को नहीं मिलाया। ये बात होती है किसी को तवज्जो ना देने की। जब बहुए हैं, पोता पोती हैं, तो बेटे तो होंगे ही ना, और बेटे हैं तो मिलवाया क्यों नहीं, मिले क्यों नहीं, उनके साथ क्यों नहीं घूमे फिरे, उनको इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया। वो भी तो भाई हैं। जैसे फनी लगा रहता है अपनी फुप्पी के बच्चों के साथ, अपनी फुप्पी के बेटे और बेटी दोनों के साथ। अब पता नहीं किस बात पे जो है वो फैजल को छेड़ रहा है, ये जूता, ये घड़ी और ये वो, उसको जलील करता रहता है। तो आखिरकार वो भी किलस जाता है कि भाई नहीं आएंगे हम तुम्हारे घर, नहीं आएंगे तुम्हारे ब्लॉग में। इधर इनकी चोचलेबाजी चल रही है और इधर यहाँ पे सूट देखा जा रहा है, लिवाइस का, उसका लिबास का सूट है, और अच्छा सूट है जो लेकर आई है ये डबली के लिए। पर्स में से निकाल के अमीरों की तरफ से 500 रुपए निकाल के फैजल को दे रहा है कि ले ये मेरी तरफ से गिफ्ट ले लियो प्री बर्थडे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिरयानी बन गई है, बहुत ही अच्छी बिरयानी बन गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम जा रहे हैं इसको खाने ठूसने, तो वहां पे भी भर भर के भेज देते हैं, वहां पे भी भाई भाभी सब खा लेंगे। क्यों फ्लॉप हो गया तेरा आइडिया? ओ भाभी नाने से मना कर दिया, ओ कोई नहीं आया, ओ हो गई तेरी पिकनिक पार्टी। एक काम तो ढंग से नहीं कर सकती।
मोदा का ये टेस्ट कभी कभी देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आज मैंने कुकिंग बनाई है क्योंकि मेरे देवर्स आए हुए हैं, मुझे इन देवरों को खुश करना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बिल्कुल इतने अच्छे से वो बनाऊंगी, बहुत ही अपने हाथों का स्वाद बना के अच्छे से कस्टर्ड बनाऊंगी। पिछली बार मैंने बिगाड़ दिया था, पतला सा बना के बिल्कुल खराब हो गया था, वो इस बार अच्छे से बनाऊंगी। और पिज्जा यहाँ पे जो है ना अपनी रेसिपी शूट कर रही है, वो कुछ अलग सा बना रही है, चॉकलेटी बॉम्ब। फिर किसी की रील चुरा रही होगी भाई साहब, फिर किसी का आइडिया चुरा रही है। पूरा खानदान चुराता ही रहता है एक दूसरे का कंटेंट। और मैं बना रही हूँ हमारा पुराना ऑल टाइम कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड। और फ्रूट कस्टर्ड बनाना आसान है, अगर कोई फ्रूट काट के दे दे तो फिर उसमें बचा ही क्या चालू अपनी कामचोर। कहती है बस इस टाइम मेरा कस्टर्ड ना गाढ़ा हो जाए। और इसने नहीं बनाया, ये झूठ बोल रही है, इसने सिर्फ करछी हिलाकर दिखाई है और थोड़े से फ्रूट कट करके दिखाए इसने। ये जो कस्टर्ड है ना वो तैयार करा, कंसिस्टेंसी जो परफेक्ट आई है रिजा ने। और वो पीछे से स्लैब साफ कर रही है, रिजा की बात कर रही हूँ मैं, वो स्लैब साफ कर रही है। ये रात को चोचले हो रहे, क्यों नहीं जनाब ने टोका कि क्या कर रही है वो लड़की वहां पर, टाइम से अपने घर क्यों नहीं आ रही। तो फ्रेंड, फैसल ज्यादा पसंद है कस्टर्ड, तो उसकी भाभी ने उसके लिए बहुत अच्छा कस्टर्ड बना दिया है। और भाभी बेवकूफ भी बहुत अच्छा बनाती है सबको। और इसलिए वो जो ना पता नहीं किस बात से चिढ़ गया है, कह रहा है इसलिए हम कल चले जाएंगे, अब नहीं आएंगे। तो कह रहा है ओ बंद करिए ड्रामा। हो कहते नहीं, हम आपके ब्लॉग में नहीं आएंगे, हम यहाँ नहीं आएंगे, अब आप बेइज्जती करते रहते हो। और ये बेहुदा लड़की जो कंपटीशन दे रही है अपनी बहन को, रुखसाना बाजी को, अपनी आवा को, ही बिना बात की भी, पता है अपने इधर क्या बोलते हैं, ऐसे अगर जबरदस्ती बिना वजह की भी अगर कोई हंसता है ना तो सारे लक्षण जो है ना वो झड़ जाते हैं, यानी कि बचे कुछ जो भी गुण है ना इस लड़की में वो भी चले जाएंगे। तो मम्मी को बस खाली ऊपर चढ़ने में दिक्कत है, और नहीं तो यहाँ खाना बना। और ये आदमी ये कहता था कि किचन ऊपर शिफ्ट कर लो, वो तो उनकी मम्मी की चढ़ना बस की नहीं है, इसलिए उन्होंने किया भी नहीं। कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल रबड़ी जैसी लग रही है। देख खा के अपना गुटके वाले मुंह से झूठा करके उसको दे दिया खाने के लिए। और हैदर हाथ मांग रहा था, खींच रहा था जबरदस्ती, और उसको हैदर को चखा भी नहीं, हैदर को मीठा नहीं, हैदर को मीठा। और फिर भी उंगली डिप करी है ना उसने, 100% उसने चखाया है। नहीं फनी, उसको नहीं, उसको नहीं, उसको मीठा नहीं, उसको मीठा नहीं। और वो आंखें दिखा दिखा कह रहा नहीं मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा। ये एक चूड़ी अम्मी की देखो मैंने कैसे पहनी, आपने नहीं देखी फनी, देखो कितनी अच्छी है मेरी चूड़ी, तो पीछे भी नहीं जा रही, खनक भी नहीं रही। चलो अम्मा को जाके देते। इतनी देर में अम्मा जाके सो गई है। सोती सोती अम्मा को जगा के ब्लैंकेट में से हटा के कहती अम्मा देखो हम आपके लिए चूड़ियां लेकर आए थे। अरे भैया अल्लाह की बंदी, सुबह नहीं होती क्या, अम्मा सुबह नहीं उठ कर आती क्या। सोच के देखो कितना टाइम हो रहा होगा कि जब रीजा यहाँ पे ये सारे काम कर रही है और जब अम्मा सोने के लिए लेट गई हैं। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो शबनम के चैनल को। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।